हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज के इस वीडियो में हम अक्टूबर 2023 में जो हमारा करंट अफेयर्स रहा है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम में। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम में क्या हुआ है, 77वें गणतंत्र दिवस 15 अगस्त 2023 के अवसर पर नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं भारत के, उन्होंने 10वीं बार झंडा फहराया है। ठीक है, तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडा फहराने के क्रम में सबसे अधिक बार जवाहरलाल नेहरू ने 17 बार झंडा फहराया है और इंदिरा गांधी ने 16 बार झंडा फहराया है और मनमोहन सिंह भी 10 बार झंडा फहरा चुके हैं। ठीक है, तो कई बार पूछ लिया जाता है कि सबसे अधिक झंडा किसने फहराया है, तो जवाहरलाल नेहरू रहेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य अपने भाषण में इन्होंने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मानहानि मामले में राहुल गांधी की जो सदस्यता थी जो कैंसिल कर दी गई थी, अब उसको सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया है और गुजरात हाई कोर्ट का जो फैसला था उस पर रोक लगा दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस नेता है गौरव गोगोई, जिन्होंने मणिपुर हिंसा को लेकर 26 जुलाई 2023 को अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया है, जिसको कि 10 अगस्त 2023 को खारिज कर दिया गया है। ठीक है, ये दूसरा अवसर था जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। 2018 में भी कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के संबंध में जी रोहिणी की अध्यक्षता में एक रोहिणी आयोग का गठन किया गया था 2017 में, जिसमें कि ये बताया गया था कि कौन कौन सी जाति इसमें पिछड़े वर्ग में या फिर अति पिछड़े वर्ग में रहेंगी। तो 31 अक्टूबर 2023 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी है। आयोग को 12 सप्ताह में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था 2017 में, और 6 वर्ष बाद इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की है और इनके जो कार्यकाल था वो 14 बार उसके कार्यकाल में वृद्धि की गई है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के संबंध में किसकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी, तो जी रोहिणी थे, ये जज हैं, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान में 19 नए जिलों का गठन किया गया है। अब राजस्थान में कुल जिलों की जो संख्या है वो 50 हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम जन्म और मृत्यु का पंजीकरण अधिनियम 1969 पहले था, उसमें एक आंशिक संशोधन किया गया है 2023 में। ठीक है, तो जैसे ही संशोधन हुआ है इस अधिनियम में, तो कई बार पुराने अधिनियम के बारे में पूछ लिया जाता है कि जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम कब का है, तो 1969 का है और 2023 में इसमें संशोधन किया गया है। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चंद्रयान 3 को लेकर, जिससे कि क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूरी बनेगा। तो चंद्रयान 3 इसरो के चंद्रमा पर भेजे जाने वाले यान का नाम था चंद्रयान 3, जो कि भारत से यानी कि पृथ्वी से 14 जुलाई 2023 को श्रीकोटा सतीश धवन केंद्र है वहाँ से लॉन्च किया गया था चंद्रमा के लिए। ठीक है, और लॉन्चिंग जो व्हीकल था उसका नाम था LM-3। ठीक है, ये इसका पुराना नाम था और फिर इसका जो नया नाम था वो था GSLV Mark 3। ठीक है, ये दोनों चीज़ याद रखनी है हमें कि पुराना नाम क्या था LVM-3 और नया नाम था Mark 3। ठीक है, उसके बाद 41 डेज़ की जर्नी के पश्चात 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसने लैंड किया है और 23 अगस्त को लैंड करने की खुशी में, सॉफ्ट लैंडिंग करने की खुशी में भारत सरकार ने 23 अगस्त को भारतीय या फिर हम कहें कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ठीक है, इसरो के जो चीफ हैं हमारे, ये भी याद रखेंगे हम, S सोमनाथ हैं। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं एग्ज़ाम में, ये देख लेते हैं। तो जिस पॉइंट पर ये उतरा है चंद्रयान 3, उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है ये हमारा लैंडर, जिसको कि विक्रम नाम दिया गया था, और विक्रम लैंडर से रोवर जो निकला है उसको प्रज्ञान नाम दिया गया था, जो कि चंद्रमा की सतह पर उतरा है और उसने घूमना शुरू कर दिया है। चंद्रयान 2 जहाँ पर क्रैश हुआ था उस पॉइंट को तिरंगा पॉइंट कहा गया था, और जहाँ पर चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है उसको
शिव शक्ति पॉइंट कहा गया है। ठीक है। चंद्रमा की सतह पर यान उतारने वाला भारत विश्व में चौथा देश बना है। इससे पहले यूएसए, रूस और चाइना चंद्रमा पर यान उतार चुके हैं सफलतापूर्वक। ठीक है। वहीं अगर आप दक्षिणी ध्रुव की बात करते हैं तो चंद्रमा की सतह पर दक्षिणी ध्रुव पे यान उतारने वाला भारत विश्व में पहला देश बना है। ठीक है। चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर रूस ने भी अपना यान भेजा था 47 वर्ष के बाद, जिसका नाम था लूना 25। ठीक है। जो कि असफल रहा है और 21 अगस्त 2023 को क्रैश हुआ है। यानी कि 23 अगस्त में हमारा उतरा है, उससे 2 दिन पहले ये लूना 25 जो कि रशिया ने भेजा था वो क्रैश हो गया। वो भी दक्षिण ध्रुव पर भेजने की कोशिश थी इनकी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो का एक महत्वपूर्ण योजना थी जो कि सूर्य के अध्ययन के लिए थी। ठीक है। जो कि श्रीहरिकोटा से 2 सितंबर को लॉन्च की गई है। यान का नाम हम याद रखेंगे PSLV C57 के द्वारा इसको लॉन्च किया है। ठीक है। और इस मिशन का नाम है आदित्य L1। ठीक है। तो ये जो L1 है, L1 का क्या अर्थ है? ये हमारा लैग्रेंजियन या फिर लैग्रेंज पॉइंट 1। ठीक है। अब ये लैग्रेंज पॉइंट 1 क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, वहाँ पर आकर्षण और प्रतिकर्षण का जो क्षेत्र उत्पन्न होता है वो कई सारे पॉइंट हैं, उसी में से एक पॉइंट है ये लैग्रेंजियन पॉइंट। ठीक है। या फिर लैग्रेंज पॉइंट। और इसरो की एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है रितु करिधल श्रीवास्तव, जिसको कि रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये भी हम याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में क्या क्या घटनाएं हुई हैं। पाकिस्तान में जो संसद थी उसको भंग कर दिया है। बलूचिस्तान आवाम पार्टी के अनवर उल हक कागर इनकी वो है, उनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया है। ठीक है। क्योंकि इमरान खान को जेल हो चुकी है जो निर्वाचित प्रधानमंत्री थे भ्रष्टाचार के उपलक्ष्य में। तो बलूचिस्तान आवाम पार्टी के अनवर उल हक जो है वहाँ के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है इसमें पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान थे उनको किस केस में जेल हुई है, तो ये भी याद रखेंगे हम। तोश खाना भ्रष्टाचार मामले में 3 वर्ष की सज़ा हुई है और अगले 5 वर्ष तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाई है। और इनकी पार्टी जो थी उस पार्टी का नाम है तहरीक इंसाफ। ठीक है। तो कई बार पार्टी का नाम पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है इसमें पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजर। ठीक है। इसमें सैन्य विद्रोह हुआ है और जो निर्वाचित सरकार थी इनकी, ठीक है, उसके राष्ट्रपति थे मोहम्मद बेजोम। ठीक है। उनको अरेस्ट कर लिया है और वहाँ पर अब्दुल रहमान तिचियानी ने खुद को सरकार का प्रमुख घोषित कर दिया है। यानी कि वहाँ पर तख्ता पलट हुआ है। नाइजर हमारा अफ्रीकी कंट्री है, अफ्रीका का एक देश है। तो वहाँ पर अब्दुल रहमान तिचियानी ने तख्ता पलट किया है। जो निर्वाचित थे मोहम्मद बेजोम, उनको अरेस्ट करा लिया है। नेक्स्ट है म्यांमार में जो आपातकाल लगा हुआ है, वहाँ पर भी इसी टाइप का केस था। जो आंग सान सू की के नेतृत्व में सरकार थी वो निलंबित कर दी गई थी। और वहाँ पर जो आपातकाल लगा है फरवरी 2021 से, उसमें 6 माह की वृद्धि कर दी गई है। 31 जुलाई 2023 तक अब यथास्थिति रहेगी वहाँ पर। उसके बाद है इसमें ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 22 से 24 अगस्त को हुआ है। अब 22 से 24 अगस्त यानी कि जिस दिन चंद्रयान लैंड हुआ था उस दौरान ये ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग में चल रहा था। ठीक है। अब इसमें क्या क्या निर्णय हुए हैं? अभी तक जो इसमें सदस्य देश थे उसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका थे। अब 1 जनवरी 2024 से 6 नए देश सदस्य जुड़ने से इसकी देशों की जो कुल संख्या होगी वो 11 हो जाएगी। ठीक है। जो 6 नए देश इसमें सदस्य बनेंगे वो कौन कौन से देश है? कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई कौन सा देश नहीं है। तो अर्जेंटीना, ईरान, इथोपिया, अरब, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात UAE, ये 6 देश इसके नए सदस्य 1 जनवरी 2024 से बनेंगे।
तो कुल संख्या 11 हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, ये था हमारा 15वां ब्रिक्स सम्मेलन। अब 16वां ब्रिक्स सम्मेलन 2024 में रूस के कजान में प्रस्तावित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वहाँ से समाप्त करने के बाद ब्रिक्स सम्मेलन नरेंद्र मोदी ग्रीस की यात्रा पर गए हैं 25 अगस्त 2023 को, और ग्रीस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार नरेंद्र मोदी को दिया है, जिसका ग्रीस के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है मित्सोटाकिस। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है क्योंकि लेटेस्ट घटना है। तो ग्रीस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नरेंद्र मोदी को दिया गया है, वहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है मित्सोटाकिस। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम 38 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे कंबोडिया के हुन सेन, इनका नाम है। उन्होंने अब पद छोड़ दिया है और अपने पुत्र को, ठीक है, हुन मानेट को प्रधानमंत्री बनाया है। ठीक है, तो ये कंबोडिया के रेस्पेक्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। उसके बाद हम देखते हैं कि नासा का यान है वॉयेजर 2। ठीक है, अभी चर्चाओं में बना हुआ है। 1977 में ये छोड़ा गया था और बीच में इससे कनेक्शन टूट चुका था, लेकिन अगस्त 2023 में संपर्क पुनः स्थापित कर लिया गया है। ठीक है, तो वॉयेजर 2 1977 में छोड़ा था अंतरिक्ष में और अगस्त 2023 में पुनः संपर्क स्थापित हुआ है। नेक्स्ट है इसमें कोरोना वायरस का नया वेरिएंट इरिस या फिर EG5, ये नया वेरिएंट WHO ने घोषित किया है और इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट यानी सभी को ध्यान देने योग्य इसका वेरिएंट का नाम बताया है। इरिस या फिर EG5 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट WHO ने इसको घोषित किया है। उसके बाद एक ये चक्रवात है खानून, जो कि अगस्त 2023 में फिलीपींस, ताइवान, जापान, चीन, रशिया और कोरिया के तटों से टकराया है। नेक्स्ट देखते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में क्या हुआ है। G20 राष्ट्रों अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन हुआ है भारत में, जो कि 18वां सम्मेलन था। ठीक है, जिसका जो आयोजन है वो 9 से 10 सितंबर 2023 में दिल्ली के स्टेट ऑफ आर्ट कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स में हुआ है। अब इसमें जो कुल सदस्य थे अभी तक वो 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन, यानी 19 देश और एक संगठन था यूरोपियन, ये इसके सदस्य थे। अब इस संगठन में एक और सदस्य इसमें ऐड हुआ है जिसका नाम है अफ्रीकी संघ। ठीक है, G20 को 21वां सदस्य इस शिखर सम्मेलन में बनाया गया है, यानी कि अब वर्तमान स्थिति में 19 देश प्लस 2 संगठन हैं, एक अफ्रीकी संघ और दूसरा यूरोपियन संघ, इस G20 के सदस्य होंगे। इस G20 का जो आयोजन हुआ है उसकी थीम थी वासुदेव कुटुंबकम या फिर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, और इसका जो लोगो था वो था भारत। ठीक है, भारत लिखा हुआ मतलब वो इसका लोगो था। ठीक है, तो 19वां G20 सम्मेलन का जो आयोजन है वो 2024 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में होगा, ये 18वां था। उसके बाद इसका जो प्रतीक था G20 का अध्यक्षता का प्रतीक, जैसे एक सिंबल होता है अध्यक्षता का, तो उसका नाम है गेविल, जो कि ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं उनको सौंप दिया गया है। ठीक है, उसके बाद तूफ़ान था एक हिलेरी, जो कि USA के कैलिफोर्निया के तट पर अगस्त 2023 में आया है। कई बार तूफ़ान के नाम से आ जाता है कि भाई खानून तूफ़ान कहाँ पर आया है, हिलेरी तूफ़ान कहाँ पर आया है। तो हिलेरी USA में कैलिफोर्निया में आया है और खानून हमारा ताइवान, चाइना, जापान यहाँ पर आया था। उसके बाद आर्थिक घटनाक्रम में क्या हुआ है, 28 अगस्त 2014 में शुरू किया गया था जनधन योजना, उसके 9 वर्ष पूरे कर लिए गए हैं और इसके तहत 2 लाख का दुर्घटना बीमा और 10,000 रुपये तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा लोगों को मिलती है। ठीक है, जिनके अकाउंट होते हैं। उसके बाद भारत सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट और सर्वर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो कि 1 नवंबर 2023 से लागू होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें ऑयल इंडिया लिमिटेड को भारत की नई महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है
अब वर्तमान में देश में कुल महारत्न कंपनियों की संख्या 13 और देश में नवरत्न कंपनियों की संख्या 13 हो गई है, यानी 13 दोनों में नवरत्न और महारत्न अगस्त के अनुसार है। नेक्स्ट देखते हैं खेल कूद के संपर्क में क्या क्या हुआ है। महिलाओं का फीफा विश्व कप, जो फीफा फुटबॉल का विश्व कप कराती है, तो महिलाओं का विश्व कप हुआ है 9वां 2023 में, जिसकी जो विजेता टीम रही है वो स्पेन रही है। ठीक है, फाइनल में इंग्लैंड को हराया है स्पेन ने। ये था महिलाओं का विश्व कप। वहीं अगर हम पुरुषों की बात करते हैं तो फीफा विश्व कप 2022 हुआ था, जो कि अर्जेंटीना ने जीता था। ठीक है, अब 2023 में महिलाओं का हुआ है 1 वर्ष बाद, जो कि स्पेन ने जीता है, और इसका शुभंकर था फन फुटबॉल लिविंग पेंगुइन, जिसको कि ताजुनी नाम दिया गया है। ठीक है, और इसका जो आयोजन था वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मेज़बानी में हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं 7वीं एशियाई हॉकी चैम्पियनशिप पुरुष। ठीक है, तो पुरुषों की हॉकी चैम्पियनशिप थी, जिसका आयोजन हुआ है 2023 में, और इसका विजेता भारत बना है, उप विजेता मलेशिया रहा है इसका। उसके बाद हम बात करते हैं फिडे के विश्व कप। तो फिडे का शतरंज का विश्व कप होता है, जैसे फिडे संस्था है वैसे ही इसका विश्व कप हुआ है। भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद इसमें उप विजेता रहे हैं। इन्होंने विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन, जो कि 5 बार से विश्व चैंपियन हैं, उनसे ये हारे हैं। ठीक है, तो भारत के लिए एक उपलब्धि थी कि पहली बार कोई फाइनल में पहुंचा है विश्व कप शतरंज में। उसके बाद हम देखते हैं इसमें विश्व बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2023। ठीक है, तो बैडमिंटन में पुरुष विजेता रहे हैं कुंडलावुत विधिदर्शन, थाईलैंड के हैं ये पुरुष विजेता, और महिला रही हैं आन से यंग, दक्षिण कोरिया की। भारत की तरफ से इसमें HS प्रणय, जो पुरुष एकल में कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं, यानी कि ये तीसरे नंबर पर रहे हैं पुरुषों में एकल बैडमिंटन में, तो इनको मिला है कांस्य पदक। नेक्स्ट देखते हैं विश्व एथलेटिक चैम्पियनशिप 2023, जिसका जो कि 19वीं चैम्पियनशिप थी, जिसका जो आयोजन है वो बुडापेस्ट में हुआ है। बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है, और भारत के नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। तो भारत ने विश्व एथलेटिक चैम्पियनशिप में पहला स्वर्ण पदक जीता है, जो कि नीरज चोपड़ा ने जीता है। ठीक है, अभी तक कोई स्वर्ण पदक हमने नहीं जीता था इसमें। और 20वां जो आयोजन होगा विश्व एथलेटिक चैम्पियनशिप का 2025 में 2 वर्ष बाद, वो टोक्यो में होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि जो पुरस्कार और नियुक्तियां रही हैं। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2020-21 ये वनस्थली यूनिवर्सिटी राजस्थान को दिया गया है, और लोकमान्य तिलक ट्रस्ट है, मंदिर ट्रस्ट, जिसके द्वारा लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार वितरित किया जाता है, जो कि वर्ष 2023 के लिए नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 की घोषणा हो चुकी है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म रॉकेटरी द नोबी इफ़ेक्ट, इसको मिला है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार, जिसके जो डायरेक्टर थे वो R माधवन थे। वहीं अगर हम अभिनेता की बात करते हैं तो अल्लू अर्जुन साउथ के हीरो हैं, जो कि पुष्पा फिल्म के लिए इन्होंने अभिनय किया था, उसके लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। अभिनेत्री की अगर हम बात करें तो संयुक्त विजेता घोषित किया है आलिया भट्ट और कृति सेनन को। इनकी फिल्म थी आलिया भट्ट की गंगूबाई और कृति सेनन की मिमी। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है बाल फिल्म, वो है गांधी एंड कंपनी, जिसके जो डायरेक्टर हैं वो मनीष सैनी हैं। तो ये रहा है हमारा पुरस्कार की जगत में। अब देखते हैं हम इसमें अन्य घटनाएं जो हुई हैं। सचिन तेंदुलकर को मतदाता जागरूकता हेतु राष्ट्रीय आइकन बनाया है इलेक्शन कमीशन ने। ठीक है, इसके अलावा अभिनेता अक्षय कुमार 2011 में कनाडा की नागरिकता ग्रहण कर ली थी कुछ फिल्में फ्लॉप होने के बाद। उसके बाद इन्होंने दोबारा से भारत सरकार के लिए आवेदन किया था नागरिकता के लिए, और 15 अगस्त 2023 को इनको भारत की नागरिकता दी गई है। इसके बाद 2 पुस्तक हैं ये जो चर्चाओं में हैं, स्मोक एंड एसेज, जो कि अमिताभ घोष ने लिखी है, और अनब्रोकन
द अनटोल्ड स्टोरी इंद्राणी मुखर्जी ने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विविध पोर्शन में क्या क्या घटनाएं हुई हैं। 15 अगस्त 2023 जो भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 77वां, तो 15 अगस्त भारत के अलावा दक्षिण कोरिया, कांगो और बहरीन, इन तीनों देशों का भी स्वतंत्रता दिवस है। ठीक है, दक्षिणी कोरिया को 15 अगस्त 1947 में जापान से स्वतंत्रता मिली है, कांगो को 15 अगस्त 1960 में फ्रांस से स्वतंत्रता मिली है, बहरीन को 15 अगस्त 1971 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली है। ठीक है, तो कई बार पूछ लिया जाता है कि 15 अगस्त कौन कौन से देश का स्वतंत्रता दिवस है, तो भारत के अलावा दक्षिण कोरिया, कांगो और बहरीन का भी है। वहीं 15 अगस्त 1975 में बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति थे शेख मुजीबुर रहमान, उनकी हत्या हो गई थी और बांग्लादेश में 15 अगस्त को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ सैन्य अभ्यास की। तो मालाबार सैन्य अभ्यास भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, ये याद रखेंगे हम कौन कौन से देश का अभ्यास है। सिडनी में हुआ है इसका आयोजन इस बार 2023 का। और भारत विश्व के सबसे पुराने और सबसे बड़े सैन्य अभ्यास का नाम है ब्राइट स्टार। भारत इसमें पहली बार इसमें सम्मिलित हुआ है, जिसका जो आयोजन था वो मिस्र में हुआ है और विश्व के लगभग 34 देशों ने इसमें भाग लिया है। ठीक है, ब्राइट स्टार जो है बहुत ही बड़ा युद्ध अभ्यास है, भारत ने पहली बार इसमें पार्टिसिपेट किया है। इसके बाद देखते हैं हम इसमें विश्वकर्मा योजना। ठीक है, ये प्रधानमंत्री ने उसमें घोषणा की थी 15 अगस्त में। तो ये छोटे जो कारोबारी हैं उनको 3 लाख तक का लोन 5% की ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। और ये जो योजना है वो 17 सितंबर यानी विश्वकर्मा पूजा के दिन 2023 से लागू कर दी गई है। इसके बाद हम देखते हैं भारत में जो कृषि एग्रीकल्चर सब्सिडी दी जाती है उसमें 3 टाइप की सब्सिडी है, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, एम्बर बॉक्स सब्सिडी और ब्लू बॉक्स सब्सिडी। ठीक है, तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी क्या होती है, हमारी जो व्यापार की जो विसंगति है उस टाइप की कोई उसमें विसंगति उत्पन्न नहीं करती है, जैसे कि शोध में, संरक्षण में, सुरक्षा में, एग्रीकल्चर में जो सब्सिडी दी जाती है। वहीं एम्बर बॉक्स सब्सिडी जो होती है वो व्यापार में विसंगति उत्पन्न करती है, जैसे कि किसी पर्टिकुलर एरिया में सिंचाई की सब्सिडी दे दी, उर्वरक की सब्सिडी दे दी या MSP मूल्य में सब्सिडी दे दी, इस टाइप की, तो उसको कहते हैं हम एम्बर बॉक्स सब्सिडी। वहीं उसके बाद है ब्लू बॉक्स सब्सिडी, जिसको कि विसंगति में कमी लाने के लिए दी जाती है, उसको हम कहते हैं ब्लू बॉक्स सब्सिडी। उसके बाद हम बात करते हैं 3 अगस्त 2023 को हैदराबाद में 12:22 पे शून्य छाया स्थिति उत्पन्न हो गई। अर्थात जितनी भी ऊर्ध्वाधर वस्तुएं हैदराबाद में थी उनकी किसी की भी छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ रही थी, उसको कहा जाता है शून्य छाया स्थिति, जो कि सूर्य के भूमध्य रेखा पर पहुंचने पर उत्पन्न हुई थी। ठीक है, उसके बाद हम वर्तमान में चर्चाओं में है LK99। ठीक है, ये एक ऐसा कंडक्टिंग पदार्थ है जो कि कमरे के तापमान पर सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। यहाँ तो हम कहेंगे कि रूम टेम्परेचर पर ये सुपर कंडक्टिंग पदार्थ है LK99। इसके बाद है इसमें भारत और UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात की नौसेनाओं का युद्ध अभ्यास है, जिसका नाम है जायद तलवार। ठीक है, ये भारत और UAE की संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो ये था हमारा अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर। थैंक यू।